पोषक आहार और संतुलित आहार हमारे स्वस्थ जीवन के लिए ज़रूरी है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वो हमारी थाली में आने के पहले वो कहाँ कहाँ से आया, किसान के खेत में उत्पादन होने के बाद वो मार्केट से हमारी थाली तक कैसे पहुँचा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी बातें जो हैं वो फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। हम ये जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो आहार का सेवन करने पर होती हैं। यदि हम देखें तो हर 10 में से, विश्व का यदि हम आंकड़ा देखें तो हर 10 में से एक व्यक्ति जो है खाने से पैदा होने वाली बीमारियों से पीड़ित है। और बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे डायरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, इवन कैंसर तक की बीमारियां जो हैं वो खाने का या आहार सामग्री का सही तरीके से उपयोग नहीं करने पर होती हैं। सबसे पहले यदि हमको फूड सेफ्टी को ध्यान में रखना है तो फूड सेफ्टी में उसका कल्टीवेशन, उसका प्रिजर्वेशन, उसकी हैंडलिंग और उसका प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत ही सिंपल अगर उसमें हम देखें, इसका जो सिद्धांत है कि हम उन्हीं चीज़ों का खाने में प्रयोग करें जो हमारे आसपास होती हैं। जो आहार की चीज़, फल या सब्जियां बहुत दूर से हमारे शहर में आ रही, हमारे गांव में आ रही हैं, निश्चित रूप से उसको संरक्षित रखने के लिए बहुत अधिक पेस्टिसाइड और केमिकल का, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया गया है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हमेशा हम कोशिश करें कि जिस भी फल और सब्जी का हम सेवन करते हैं वो अपने लोकल मार्केट से और अपने आसपास होने वाली फल और सब्जियों का प्रयोग करें। जब हम उसको लाते हैं, खरीदते हैं, तो कई बार हमें वो आकर्षक सब्जियाँ जिनका रंग बहुत चटकीला होता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, हम उसको ज़्यादा कीमत देकर खरीदते हैं। लेकिन तब हम ये भूल जाते हैं कि इसको आकर्षक बनाने के लिए वहाँ पर कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम सब्ज़ी खरीदें तो इस चीज़ को हम ज़रूर देखें कि वहाँ पर वो सब्जियाँ कहीं वो उनका प्राकृतिक रंग है या उन्हें कृत्रिम रंगों से रंगा गया है। सब्ज़ी जब हम खरीद के लाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उसमें केमिकल का यूज़ कितना किया गया है। उसको हम संस्कारित करते हैं। संस्कारित करने के लिए उसको अगर हमको और अधिक शुद्ध करना है तो उसके लिए हर सब्ज़ी और फल को खाने के पहले बहुत अधिक पानी में आप उसको 2 घंटे तक डुबा के रखिए और 2 घंटे में कम से कम 2 बार या 3 बार आप पानी को बदलिए, जिससे डिफ्यूज़न की प्रोसेस से बहुत सारा जो सब्जियों में केमिकल रहता है वो पानी में आ जाता है और हमारी सब्जियां जो हैं वो पहले से अधिक बेहतर हो जाती हैं। इसी तरह एक चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस सीज़न में जो सब्जियां होती हैं, जो फल होते हैं, हम उनका ही अधिक मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि वही फल और सब्जियां जो हैं हमारे लिए ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि तरबूज है, वो गर्मियों का फल है, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मार्केट में दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में भी तरबूज रहता है। हम बड़े बड़े अगर होटल्स में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हमें 12 महीने तरबूज का जूस मिलता है। तो ऐसे फल और सब्जियाँ जो उस मौसम में नहीं होते वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं। घर में लाने के बाद सफाई का ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि हम खाना बनाते समय हाथ धोएं, जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं, जो चाकू यूज़ कर रहे हैं, उनकी सफाई का पूरा ध्यान रखें और बहुत ही स्वच्छ तरीके से आहार तैयार करें। कौन सा आहार किस टेम्परेचर पर पकाना चाहिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आहार में अगर बहुत अधिक न्यूट्रिशनल वैल्यू है लेकिन अगर आप उसको बहुत अधिक समय तक पकाते हैं या आप पकाने के बाद फ्रिज में रखते हैं, उसको कम तापमान पर ले जाते हैं और फिर आप उसको गर्म करते हैं, तो उससे उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो खाने को पकाने के बाद उसका उपयोग 2-3 घंटे के अंदर करें। कोशिश करें कि रोज़ का खाने वाला आहार है उसको हमको फ्रिज में रखने की ज़रूरत ना पड़े। और जब हम फ्रिज से रखे हुए फल और सब्जी को पकाने के लिए निकालें तो पहले उसे हम सामान्य तापमान पर आने दें, उसके बाद उसका प्रयोग करें। इसी तरह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है पानी। हम जिस पानी का प्रयोग कर रहे हैं कि पानी जो है वो स्वच्छ और साफ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संक्रामक व्याधियां जो हैं वो दूषित जल के कारण होती हैं। इसी तरीके से आजकल शहर क्या गांव में भी प्रचलन है फ्रिज का पानी पीने का, वो एक फैशन सा बन गया है। लेकिन जो फ्रिज का ठंडा पानी है वो हमारी पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देता है और आगे चल के वो किन किन बीमारियों को जन्म दे रहा है हम ये सोच भी नहीं सकते हैं कि ये बीमारियां जो हैं फ्रिज का ठंडा पानी या ठंडे आहार के कारण हुई हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना।
फार्म स्कूल, जहां खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तुहर मन के स्वागत है। आज तो मैं यही की स्वांगियों का धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान, मैं तो तुल जाने ओ संगी, मैं तो तुल माने ओ संगी, भुइया के भगवान, मैं तो तुल जाने ओ संगी, अज तोरे से सब जीव पल थे, धरती के मांग समर्थे संगी, धरती के मांग समर्थे। अरे तोरे मेहनत के सेती, तोरे मेहनत के सेती होते देश के पहचान, मैं तो तुल माने ओ संगी, भुइया के भगवान। हाँ संगवारी हो, आज विश्व आहार दिवस है, तेखर तुमला बहुत बहुत बधाई। और अभी तुमन अभी हमारे मैडम है ये विश्व आहार दिवस के बारे में जानकारी दी, तुम देखे हो संगवारी हो। ये विश्व आहार दिवस की स्थापना 16 अक्टूबर सन 1945 को पूरा संसार में करे गई संगवारी हो। एक उद्देश्य ये रही से कि सबला बराबर रूप से भोजन मिले, कोनो भूखा मत रहे। संगे संग में अगर अकाल दुकाल पड़ जाए तो संकट के समय में अनाज के संग्रह करके हम रख सकें, यह उद्देश्य की पूर्ति करेंगे इसे। और साथ साथ में शुद्ध आहार के, पौष्टिक आहार के उत्पादन, ये सब बात ले करके बनाई गई संगवारी हो। आजकल का हो गए कि हमने पैकेट के फूड और ये सब का सब चीज खा खा करके बहुत जल्दी हमारे लड़का मन के घलो सेहत अच्छा नहीं होते और आदमी मन के घलो ओकरे सीधी कम उम्र में बीपी, हाई शुगर, जोड़ दर्द, ये सब प्रकार के जो है अशुद्ध आहार के कारण में हमला होते संगवारी हो। तो अब ओकरे स्थिति रासायनिक खाद के कम उपयोग करके कंपोस्ट खाद और वो हमारे जो जैविक खाद है उपयोग करे से हमरा शुद्ध आहार के प्राप्ति हुई। काबर कहे गए है कि शुद्ध आहार सेहत के आधार। हाँ तो संगी हो, ओखरे स्थिति हम ज़्यादा प्रोटीन देवैया जो हमार सेहत पर बहुत बड़ा आवश्यक होते, जो हमारे शरीर मजबूत बनाते, और वो होते दलहनी फसल संगवारी हो। तो दलहनी फसल जो है जिसमें मूंग और राहर मुख्य रूप से हवे, ओखरे उन्नत खेती कैसे करे जाए, यही विषय में आपके विषय हम आज चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय के विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में पधारे हमें डॉक्टर दीपक चंद्राकर जी, कृषि वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। आपके स्वागत है चंद्राकर साहब, नमस्कार, जय जोहार। और आप हैं डॉक्टर अभिनव साव जी, और ये जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि वैज्ञानिक है, आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमने चंद्राकर साहब यही बतावा कि जो दलहनी फसल है उमा काखर काखर नाम आथे कौन कौन चीज़ के और का महत्तम है,
जैसे कि आप मन बताओ कि आज विश्व आहार दिवस है। जी जी। तो हमार जो भी हम पोषण कर लेथन वो में मुख्य रूप से दलहन, अन्न के बाद में दलहन के हिस्सा थे। और ये जो दलहनी फसल है वो जैसे कि मूंग है, उड़द है या अरहर है, ये मन लगभग 22 से 24% एमन में प्रोटीन पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और ये मतलब प्रोटीन के मुख्य स्रोत है शाकाहारी व्यक्ति पर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह। एक साथ के जरूरी चाउर गहूँ, उतके जरूरी दार घलो की दलहन। जी जी जी। तो सर अभी जो हमारे किसान भाई बना मूंग अरहर लगाए हो ही दलहनी फसल, तो ये समय में हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान जो लगाए हैं तो अभी कौन अवस्था में फसल तेखर बारे में बतावा, और अभी कौन कौन बात के ध्यान देना है तेन थोड़ा बता देना। जी, तो जैसे आपके प्रश्न कि अभी के समय में जो खरीफ के समय है जी जी, जिसमें धान मुख्य रूप से फसल लिए जाते छत्तीसगढ़ में, और साथ साथ मूंग उड़द के खेती किए जाते हैं। सर आप एक मिनट पहले रोक लेता हूँ, किसान भाई फोन पे ले लेता हूँ, चर्चा लागू बढ़ाओ। हाँ हेलो हेलो हेलो, जय जोहार संगी, जय जोहार। जय जोहार संगी, कौन बोला था जी? मैं अखिलेश कुमार साहू बोला था रानीगांव नगरी ले, और डॉक्टर साहब मन लगला जय जोहार। अखिलेश कुमार साहू जी आपके फिर स्वागत है। पिछले साल घलो आ रहे, पिछले महीना में घलो आ रहे, बोलो बोलो का पूछना चाहता? हाँ काहे हमारे उड़ीद लगाए हैं। हाँ तो उमें पत्ता मन कीड़ा खाते और कुछ जगह ना पत्ता मन पीलापन भी दिखाते, तो काय समाधान है डॉक्टर साहब मन बताते तो बड़ा अच्छा रहती। बहुत सुंदर सवाल है। उड़ीद में जैसे कि आप मन बतात हो कि उड़ीद के जो फली है वो मतलब फली पके के जस्ट जो फली बने से लेके पके के अवस्था में है और ओला कीड़ा खाते। तो एक बार किसान भाई हाँ वो पत्ता मन जो पिवड़ा पर के झड़ा थे वो रोग के कारण है जी। और ये जो कीट के जो निदान करना है ये में प्रोफेनोफास नामक एक दवा थे, ओला 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से एला आप मन ला छिड़काव करना है, और तो ये कीड़ा के निदान हो सकते। और जहाँ तक पत्ती मन पीला पड़त है आप बतात हो, तो ये जब बदली के मौसम आते तो एकर कारण पत्ती पीला हो जाते। ओमें ऊपर से आप देखो कि सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप के एक मतलब पाउडर जिला हमन बोलथन पाउडरी मिल्डो एक रोग होते, ओकर कारण होते। एकर निदान बर किसान भाई मन ला जो सल्फेक्स नाम के एक पाउडर आते बाज़ार में, वो सल्फेक्स ला 1 पाव सल्फेक्स पाउडर ला लेना है। ओला पानी में अच्छा तरह से घोल के 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से ओला छिड़काव करना है। तो एकर भी समस्या होते और येला तत्काल करना है। अगर किसान भाई मन यदि 10 से 12 दिन इंतज़ार कर ली तो फिर दवा डाले के ज़रूरत नहीं है, फसल ला ज़्यादा नुकसान कर दी। और फली में जो दाना है वह सिकुड़े हुए या कम मात्रा में आई तो बिल्कुल तत्काल किसान भाई मन ला डालना चाहिए। जी जी, तो आप बताओ तो सर कौन कौन बात के ध्यान रखना है कि जी। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहे थे जिसमें खरीफ के मौसम में मुख्य रूप से उड़द और मूंग की फसल अभी लगे हुए हैं। जी जी। तो किसान भाई समय पे बोनी करे है तो ओकर जो फसल के अवस्था आगे है वो कटाई के अवस्था में आगे है। हाँ। जैसे हमार काला रह भी बताइस कि फली लगत है, तो वो अवस्था में हमन ला ध्यान देना है कि सही समय पे ओकर कटाई कर लें। अच्छा। क्योंकि ये फसल में एक समस्या है कि ज़्यादा समय तक आप खेत में छोड़ दी है फली ला तो ज़्यादा गर्मी या सूर्य की रोशनी में चटक जाते, तो ओकर पहले हमन ला कटाई करना है। तो पूरी पत्तियां पीला पड़ जाए वो समय हमन ला कटाई करना है। और उड़द मूंग में एक ये भी रीत है कि पहली जो एक ट्रोप फोन ले लेता खैर बात है बाद में। हाँ हेलो 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 भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, कौन बोला था जी? मैं पुरुषोत्तम पटेल बोला था भैया, ग्राम नवा गांव से। हाँ पटेल जी आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, राम राम भैया। राम पूछा कहाँ पूछना चाहा था? हम मूंग के खेती करना चाहता हूँ भैया साहब, उत्तम किस्म जानना चाहता हूँ और बीज उपचार के बारे में जानना चाहता हूँ। पहली जैसे आपके प्रश्न है कि उत्तम किस्म, तो एकर बहुत ही रोग प्रतिरोधी किस्म विकसित हो चुके हैं और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बहुत पिछले कई वर्षों से लगातार सतत प्रयासरत है और नया नया किस्म निकाले हैं। उनमें से प्रमुख है पैरी मूंग
किसान भाई मन एला उपयोग कर सकते और आगामी रबी के मौसम में किसान भाई मन एला उपयोग कर सकते। एकर अलावा अन्य किस्म हैं, हम 12 है, हम 16 है, BM4 है, ये किस्म है एला किसान भाई मन उपयोग कर सकते। अच्छा। और रही के सवाल बीजोपचार के, तो आप मन ला मैं बताना चाहता हूँ कि जो मूंग है वो आप सभी किसान भाई मन जानत हो कि दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल ला राइजोबियम कल्चर से उपचारित करे ला पड़ते और उपयुक्त राइजोबियम कल्चर और बहुत अच्छा क्वालिटी के राइजोबियम कल्चर हमार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में तुरंत बनाए जाते और बेचे जाते। तो किसान भाई मन ला बोए के पहली जे दिन बुआई करना है ओकर आधा एक घंटा पहले किसान भाई मन ला राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है। साथ ही साथ कैसे करना एला एक 200 ग्राम के पैकेट आते, वो 15 रुपया ओकर कीमत है और किसान भाई मन ला वो 200 ग्राम के पैकेट है 1 एकड़ के बीजा पर पर्याप्त है। या दूसरा शब्द में ये बोल सकते हैं हम कि 5 से 6 ग्राम वो राइजोबियम कल्चर लेना है और 1 किलो बीजा में ओला मिला के उपचारित करना है। एकर पश्चात किसान भाई मन ला उपयोग में ला सकत है और PSB कल्चर है ओकरो से उपचारित करना है। एक और फोन भाई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं भागवत निर्मलकर कौरा जेवरा ले बोला था भैया। जय जोहार, नमस्कार का। अरे स्वागत है आपके निर्मलकर जी, जय जोहार जय जोहार। पूछा क्या पूछना चाहता? अब हम ये पूछा था कि मूंग की खेती कौन किस्म से मिट्टी में किए जाए और कौन से उपयुक्त है, प्लस ओकर साथ में कि मूंग के वेराइटी और क्वालिटी भी जानकारी होना चाहिए जिनमें रोग प्रतिरोध क्षमता जानकारी मिलना चाहिए। जी जी, आप बताओ सर। जी, जैसे कि आपके प्रश्न बढ़िया है कि किस प्रकार के मिट्टी में हमारा मूंग की खेती करना चाहिए। तो अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन करना चाहिए। अच्छा। जिसमें ज़्यादा पानी की भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दलहनी फसल मुख्य रूप से ज़्यादा पानी के लिए सहनशील नहीं हुए। उमा पौधा के सड़े के समस्या आ सकत है और जड़ गलन के समस्या आ सकत है। तो एक पर अच्छे जल भराव वाला मिट्टी के चयन करें। और रबी के मौसम में हम अच्छा जो भारी मिट्टी जल दोमट मिट्टी बोलते हैं हम। अच्छा, कन्हार मटासी, कौन प्रकार की मटासी? हाँ, मटासी मिट्टी में हम खेती कर सकत है नेकर, जिसमें अच्छी जल धारण क्षमता हो और कम सिंचाई देहे के आवश्यकता पड़े। और बाद हो गई बात किस्मों के बाद अच्छी किस्मों का हमारा चयन करना चाहिए। जैसे पहले कालर पूछे रहे से कि मूंग के एक हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है पेरी मूंग। और रबी के मौसम में खेती यदि करना है मूंग के तो करब हम 12, हम 16, पूसा विशाल, BM4, इस प्रकार से बहुत सारे उन्नत सेल किस्में हैं जो कीट बीमारियों के लिए प्रतिरोधी भी है। जी जी। अच्छा, मूंग ला बोए पर पूरा अकेला वाला खेत में बोना ज़्यादा अच्छा है कि वो छींच करके राहर वहर के संग में बोना ज़्यादा अच्छा माने जाते हैं? नहीं, जैसे कि अब यदि हमला मूंग के बुआई करना है तो ओला मतलब कतार में करना है और प्योर क्रॉप के रूप में करना है। हाँ। तो यदि हम मिलवा करत हन तो कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होही, कहीं पे कम होही, या छिटकावा पद्धति से करत हन, कहीं बीज ला ज़्यादा जगह मिलही, कहीं कम मिलही और वो पोषक तत्व बर, प्रकाश बर, स्थान बर कंपटीशन करही। यदि हम कतार में बोथन तो बिल्कुल लाइन टू लाइन पौधा ला मतलब पौधा से पौधा भी दूरी मेंटेन रही, कतार से कतार भी मेंटेन रही। तो इला हमला 30 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी में बोना है और 8 से 10 सेंटीमीटर पौध से पौध के दूरी मेंटेन करते हुए। आजकल 1 से 1 सीड ड्रिल आगे है, बोला बिल्कुल फिक्स करके बो सकते हैं। यदि हम 30 बाई 10 में बुआई करत हन तो हमला 18 से 20 किलोग्राम बीज 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर पर आवश्यकता होती है। बढ़िया बताया चंद्रकर सर। साहब सर, ये जैसे कि उड़ीद और मूंग या राहर जो है वो कैसे किसान चिन्ह कि ये काटे के लिए हो गई कि नहीं देरी जल्दी हुए बड़ा बताया आप नुकसान होता है? हाँ, तो ओकर चिन्हारी ओकर फली झड़े के समस्या रही थे फसल में, दलहनी फसल में मुख्य रूप से। तो उस समय मतलब देखना चाहिए कि जो पत्तियां पीली पड़ जाए तो उस समय मतलब काट के खेत में 1 आध दिन के लिए सुखा के धूप में रख देना चाहिए। खेत में ढान देना चाहिए। हाँ, फिर ओकर बाद अपन गहाई करे पर ले जाना चाहिए
और पक्का थ्रेसिंग फ्लोर में होकर गहाई करना चाहिए और अच्छी तरीके से बीज ला सुखा लेना चाहिए। फिर ओकर बाद आप भंडारण कर सकते हो। जी जी। वैसे अभी जो फसल है, दूसरा फसल राहर के फसल, जी जी, हाँ। वो ओहा ज़्यादा दिन में पके वाला फसल है, लगभग 170 से 180 दिन में पकते हैं। तो अभी जो ओकर अवस्था है वो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जैसे मतलब ओकर ब्रांचिंग स्टेज में चलत है। तो जैसे दिवाली पार हुई ओकर बाद फूल आने के अवस्था आ जाही, तो ओकर पहले हमन ला कीट बीमारी यदि कोई आथे तो ओकर सुरक्षा करना चाहिए। बाकी अभी कोई समस्या वहाँ अरहर में नहीं है। जी जी। कौन कौन प्रकार के कीट बीमारी आए के संभावना रही थे सर? जैसे कि हम अरहर के बात करत हन, तो अरहर में पत्ती मोड़क, मतलब अरहर के 2-3 पत्ती ला मोड़ के जाला बनाथे। कीड़ा ओकर अंदर में अंडा देथे और वहीं पे ओकर संखी मन ह रथे और ओकर बाद मल्टीप्लाई करथे। तो एक तो वो हो गए, दूसरा है कि पत्ती ला खाथे, जो कंबल कीड़ा वगैरह जो बोलथन हमन। ये कीट के प्रकोप हा वर्तमान समय में अधिक होते, काबर कि पौधा के पत्ता मन अभी काफ़ी हरा है और तो एकर सेती बिल्कुल कोमल है, तो कीट के प्रकोप अधिक होते। एकर निदान बर किसान भाई मन हा अभी प्रोफेनोफास एक दवा थे और एला 1.5 से 2 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करना है। या दूसरा शब्द में हम बोलन कि एला मतलब हमन ला यदि एला उपचारित करत हन तो एकर बाद भी अगर कीड़ा नहीं जाते तो 10 से 15 दिन बाद हमन ला रिपीट करना है। जी, एक किसान भाई फोन है। हाँ, हेलो 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 सर। हाँ जी, संगी कौन बोला था जी? जयराम सर। जयराम, जयराम कौन बोला था भैया? हाँ, मैं मोहित राम साहू को हम साथ बोले। हाँ जी मोहित राम जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। राम साहू साथ बोले। हाँ, सहपुर वाले जी आपके स्वागत है। जय जोहार, पूछाओ। हाँ सर, राहेर के जयराम, राहेर के पत्ता सूखा थे सर। हाँ हाँ, तो का निदान ओकर चाहत हो है नहीं? तो का कर जाए सर? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, आप कौन बताओ? जो राहर के जो पत्ता अभी जैसे किसान भाई बताई सभी जी जी सूखा थे, मतलब वो ओला अंग्रेजी में हम विल्ट या उकठा रोग बोलता है। अच्छा। तो वर्तमान में एकर फिलहाल यदि रोग से कोई पौधा ग्रसित हो गए है तो ओकर कोई उपचार नहीं है, ओकर एक ठक उपचार है, वो पौधा ला उखाड़ के ओला फेंकना है, मतलब खेत से दूर ले जाके ओला गड्ढा में दबा देना है या जला देना है। अच्छा, वो रही फैल ही नहीं था। हाँ, वो रही तो फैल ही। अब एकर उपचार दूसरा तरीका से हम अगर बोलन तो आगे आने वाला समय में या आने वाला फसल में नहीं हो, एकर बार हमन ला मतलब प्रिकॉशन ले लगी। एक तो रोग रहित जो रोग रोधी जो किस्म है, अच्छा। जैसे आशा है, राजीव लोचन है, एमन लक्ष्मी है, एमन सब रोग रोधी किस्म है। एला मतलब उपयोग करना है और हमेशा प्रमाणित बीज के उपयोग करना है। साथ ही साथ हमन ला किसान भाई मन ला ये ध्यान रखना है कि जो बीज ला खरीदे के समय बहुत ही विश्वसनीय संस्था से या विश्वसनीय कंपनी के बीज ला उपयोग करना है। अच्छा। और एक विश्वसनीय संस्था में मुख्य रूप से हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बहुत सारा आउटलेट है, विभिन्न मतलब 22-23 ठन कृषि विज्ञान केंद्र है और बहुत सारा 30 से लगभग 40 कॉलेज है, तो वहाँ पे मिल सकते हैं। या कृषि विभाग के जो बीज विक्रय केंद्र है, बीज निगम है, वहाँ से किसान भाई मन ले सकते। जी जी। एकर अलावा किसान भाई मन ला विशेष ध्यान देना है कि वो अगर फैल गए है तो और दूसरा पौधा में मत आए वही साल। जो सिंचाई है बहुत हल्का करना है। अच्छा। यदि खेत में पानी ला मतलब प्लाट टू प्लाट या जिला हम पहाटा बोलथन, मतलब पलात हन, तो नमी ज़्यादा देर तक रुका थे तो एकर रोग हा बहुत विस्फोटक रूप में फैलते। तो किसान भाई मन ला मतलब पाइप से पानी पिलाना है और प्लाट टू प्लाट पिलाना है, ना कि एक कोई कार्नर में छोर में पाइप ला छोड़ दें और पूरा खेत भर में बढ़ा जाते पानी, ऐसे नहीं करना है। जी जी। अच्छा सर, ये बीजा ला तो आदमी ले आइन, आप बताए थे सब बढ़िया काट लीन पत्ता देखे, एक बात अगर भंडारण जो रहते को सही ढंग से नहीं होए तो बड़ा नुकसान हो जाते, वो काम नहीं आवे, तो भंडारण कैसे करे जाए, एक बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दोनों जन दे सकते हैं सर? तो भंडारण में मुख्य रूप से जो बात ध्यान देना चाहिए हमन ला किसान भाई मन ला कि अच्छी तरीके से बीज ला सुखा लेना चाहिए, क्योंकि जो नमी होते, यदि नमी की मात्रा एक 12% लगभग कतेक दिन में सुखाए के संभावना? एक दिन में सूख जाते, क्योंकि दलहनी फसल छोटे दाना है तो एक दिन में बढ़िया धूप, जो खर्रा धूप बोलते हैं, जब कुछ दलहनी हो रहा है, हाँ, जो भी हो सबल नहीं सर। हाँ,
तो बोला अच्छी तरीके से सुखा ले वो, तो कहा है जो नमी की मात्रा जब कटाई के समय रही थे उस समय बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी रही थी, तो बोला हमला 13% 12% के लेवल में लाना है। जैसे दांत में चाप के देखिए आदमी है, अच्छा, तो कट ले आवाज आई यानी खर्रा हो जाएगी, तो वो समय बोला भंडारित करना चाहिए। और भंडारण के लिए मुख्य रूप से हमला नया बोरी के उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अगले सीजन में ओला बीज के रूप में उपयोग करना चाहतन तो ओला अच्छे तरीके से नया बोरी में भंडारित करी, या फिर यदि कोठी में भंडारण करना है तो वो समय हमला ओकर छेदा है उमा पुराना जो भी कीट के अंडा है वो सब ला नष्ट करना चाहिए, ओकर पर हमला चूना से पोताई कर देना चाहिए, या फिर बाविस्टिन नाम के एक दवा आते हैं वो चूना के साथ मिला के ओकर पोताई कर दे से तो जितना भी फफूंदी है ओकर जो कारक है ते में नष्ट हो जाते हैं। और कीट के यदि अंडा वंडा है तो ओहला सफाई जो चूना से पोताई करे में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम भंडारित कर सकते हैं। फिर भंडारण के दौरान भी कई बार समस्या आ जाते हैं, कीट लग जाते हैं ना, जैसे पल्स बीटल के नाम से जानते हैं कि जो दलहनी फसल में मुख्य रूप से जो छोटा छोटा कीड़ा लगते काला कलर के, तो ओकर नियंत्रण व एल्युमिनियम फास्फाइड नाम के एक सिरिंज आते, सीसी छोट सीसी आते हैं, तो वो लोग फोड़ के डाल देना चाहिए और अच्छी तरीके से पैक कर देना चाहिए। तो लगभग 1 से 2 महीना तो किसी प्रकार से कीट आए के संभावना भी नहीं रहे। जी। और यदि आत है तो ओकर नियंत्रण भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अच्छी तरीके से भंडारण करना चाहिए, जिससे कि डंक लगे के कीड़े के डंक लगे के संभावना नहीं के बराबर हो जाते हैं। जी खासकर राहेर पर सर काबर के किसान मन ना भाव वाहित बेचबोच की रखते हैं, तो राहेर के जो भंडारण है और उड़ीद मूंग चना जब बहुत कन कई चीज़ें जगह, तो सबो भंडारण एक ही तरह के हो सकते कि अलग अलग ढंग से हो चंदा कर सकते का है जे बीज के आकार के आधार पे भंडारण के मतलब नमी के प्रतिशतता ला ध्यान में रखे जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब बताते रही से कि उड़द और मूंग के बारे में बताते रही से। अब चूंकि अरहर है थोड़ा सा बड़े दाना है तो थोड़ा सा लेट से सूखते, तो एला कम से कम 3 से 4 दिन हमन ला अच्छा तरह धूप में सुखाना है। ओकर बाद जब भंडारण करना है तो लगभग में 9% 8 से 9% नमी होना चाहिए। यदि नमी के मात्रा थोड़ा भी ज़्यादा है तो वो बिल्कुल 1.5-2 महीना के अंदर में बिल्कुल डंक लगी। और आने वाला जो समय में वो बीज खराब हो जाएगी। तो 8 से 9% नमी के अवस्था में और कुछ दवाई थोड़ी डाल लगी। और अगर 8 से 9% यदि हम भंडार अवस्था में नमी कर लगा था तो बिल्कुल भी सुरक्षित है हमारे। जी तो सर चंद्राकर सर और साहब सर बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मन आप मन दे हवा, और बिल्कुल सब मौका के उस समय के अनुसार रही से आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। तो संगी हो ये अभी मूंग उड़ीद और दलहनी फसल नकदी पैसा देवैया होते, प्रोटीन भी देवैया होते, तो संगी जैसे आज बताई से वही हिसाब से फसल के तुमन देखभाल करो और इसने भंडारण करो, खूब कमाओ। अवैया दरी पर फिर से एक नवा जानकारी लेके आपके सेवा में हाजिर होबो तलखस जम्मो संगवारी मल्ला। जय जोहार।